इकाई 3 समझदार नन्हे साहित्य प्रकार है कहानी। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है, बिच्छू को खाली जगह सूझी, उसमें सी शैतानी। दूसरा है, बिच्छू को अपनी गंदी आदत का खाली जगह था, उसमें बी गुलाम। तीसरा है, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए, सी संकट में। चौथा है, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई, डी नन्ही की। पांचवा है, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया, डी निर्दोष को। छठा है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, ए पानी की धारा में। अब प्रश्न दूसरा है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। दूसरी है, बिच्छू दलदल में फंस गया। तीसरी है, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथों में बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। दूसरा है, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। तीसरा है, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। चौथा है, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, नन्ही कौन थी, उसका उत्तर है नन्ही एक बतख थी। दूसरा है, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की, उसका उत्तर है बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। प्रश्न तीसरा है, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया, उसका उत्तर है नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेंगी। प्रश्न चौथा है, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, उसका उत्तर है नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की आदत छोड़ दी होंगी। प्रश्न पांचवा, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं, उसका उत्तर है बुरे व्यक्ति के साथ हम बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। प्रश्न छठा है, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, उसका उत्तर है समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं, उसमें पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही ने माँ से कहा है। दूसरा है, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा है। तीसरा है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। चौथा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। पांचवा है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा। प्रश्न छठा है, घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। उत्तर उसमें पहला है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा है, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरा है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा है, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवा है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा, उसका उत्तर है डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। प्रश्न दूसरा है, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा, उसका उत्तर है माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है और बिच्छू के स्वभाव के बारे में बताया गया कि उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। प्रश्न तीसरा है, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ, उसका उत्तर है नन्ही ने बिच्छू के साथ भलाई की थी फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। प्रश्न चौथा है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था, उसका उत्तर है नन्ही बतख का स्वभाव
भलाई करने का था। नन्ही ने बिच्छू से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में सबको हमेशा बचाती रहूँगी। इसलिए नन्ही का स्वभाव भलाई और दूसरे के प्रति दया रखने का अच्छा स्वभाव था। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है नदी, सरिता, दूसरा है स्थान, जगह, तीसरा है स्वभाव, प्रकृति, चौथा है मुसीबत, संकट, पांचवा है प्रसन्न, खुश, छठा है थिरकना, नाचना। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसमें पहला है डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखें। उसमें वाक्य पहला है, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तो जीत गई। यहाँ पर हमने अवतरण चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखा है। फिर दूसरा वाक्य है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? उसमें भी हमने वाक्य लिख लिया है। वाक्य तीसरा है, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई, डंक मारो। वाक्य चौथा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। और वाक्य पांचवा है, बहन मुझे बचा लो। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें मुहावरा पहला है, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। वाक्य है, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। मुहावरा दूसरा है, शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। वाक्य है, चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। मुहावरा तीसरा है, राह दिखाना यानी रास्ता दिखाना। वाक्य है, संत ने डाकू को भलाई की राह दिखाई। मुहावरा चौथा है, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना। वाक्य है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। अब हम देखते हैं प्रवृत्तियाँ। उसमें पहला है प्रश्न, भलाई के बारे में अन्य कहानियाँ पढ़ी। दूसरा है, यदि नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते। तीसरा है, बिच्छू और नन्ही का वार्तालाप अपने शब्दों में लिखिए। और चौथा है, कबूतर और चींटी कहानी अपने छात्र मित्रों को सुनाइए। थैंक यू।